हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि शोभा भाभी और मिस्टर अभय तिवारी की तरफ से आ चुका है ज़ोरदार रिप्लाई, जिसका था हम और आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। क्योंकि सामने वाले की तरफ से, सचिन भाई की तरफ से जो भी आरोप लगे थे या फिर बोले कि जो सच्चाई वो सामने लाए थे, जो उन्होंने राज खोले थे, जो वो अपने अंदर दफना के बैठे थे सगाई के टाइम से, जो उन्होंने झूठ बोला था, अब वो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। फिर उन्होंने ये सच्चाई सामने रखी कि असल में रियल में उनके साथ भोपाल में क्या हुआ था। अब देखना ये है कि देखो, कोई भी इंसान अपनी तरफ से 100% सही दिखाता है कि हाँ हम यहाँ सही हैं, अपना रखता है पक्ष। अब बात का खुलासा यहाँ पे तब अच्छा होता है, फैसला तब सही से होता है जब दूसरा सामने वाला भी पक्ष रखता है। देखो, एक तरफ का बात सुन के कोई भी फैसला नहीं होता, और मैंने भी अपनी वीडियो के माध्यम से बातें रखी, लेकिन मैंने दावा किसी भी चीज़ का नहीं किया क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि उन बातों में कितनी सच्चाई है। सामने वाले का जवाब का मुझे वेट था, इंतज़ार था कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो फेस उन्होंने हमको दिखाया तिवारी फैमिली का, वो उस फेस हमने कभी देखा ही नहीं, उस चीज़ से हम कभी वाकिफ थे ही नहीं। उन्होंने ना उनके चेहरे से वो मुखौटा उतारा जो कि बहुत ही भयानक वाला था कि अच्छा सच में इस फैमिली में ऐसा भी होता है, ये लोग ऐसा भी करते हैं क्या, इस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। जो लोग मेरे से डेली जुड़े हुए हैं, तो मैं बोलती थी नेहा जी के बारे में कि अगर फैमिली हो तो तिवारी फैमिली जैसी, तिवारी फैमिली बेस्ट फैमिली। रिश्ता हो तो ये भाई बहन जैसा, ननद भाभी जैसा। हर रिश्ते का मतलब में एक अलग ही, मेरे पास शब्द नहीं होते थे बयां करने के लिए, लेकिन जो सच्चाई मिस्टर सचिन राज ने लैब में रखी वो बिल्कुल विपरीत थी। कि किस तरह से उनका यूज इस्तेमाल, किस तरह से उनको गोलियां खिलाकर सगाई के लिए मजबूर। रियली यार, विश्वास नहीं होता, ऐसा भी होता है क्या कि किसी की। मेरे को नेहा तिवारी का ब्लॉगिंग का चैनल है, अच्छी खासी वो समझदार हैं, अपने आप पर निर्भर हैं वो, और इतना अच्छा वो अपना बुटीक संभालती हैं, यूट्यूब संभालती हैं, हर चीज़ें संभाल रही हैं। मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई दवा खिला के मेंटल करेगा या कुछ भी करेगा, या ऐसा नहीं लगता कि वो पागलपंती की हरकतें कर रही हैं, कोई नींद की गोली खवा के ज़बरदस्ती किसी शादी या सगाई के लिए कोई हाँ करवा लेगा। क्या आपको लगता है वो पूरे अपने होश और हवास में रहती हैं, हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देने लायक हैं। बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, चालाक, कुछ भी बोल लीजिए, वो इतनी, मुझे नहीं लगता यार कि किसी का भाई, किसी का भी ऐसी हरकतें कर सकता है। खास करके अभय भाई, मानने को दिल तैयार नहीं था, इसलिए हमको वेट था इस चीज़ का कि सामने वाले का रिप्लाई आए। रात निकल गई, न तो कोई पोस्ट आया, न कोई वीडियो आया, न कुछ भी। मॉर्निंग हो गया, दोपहर हो गया, लोगों की ना बेकरारी, सुबह से शाम हो गया, बेकरारी बढ़ती गई कि आखिर उधर से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही शाम हुई, हमको इंतज़ार था लीगल का, क्योंकि जहाँ तक कि पिछला आपने वीडियोस में देखा होगा जिसमें नेहा तिवारी और अभय भैया ने लीगल जाने की बात की थी कि हम लीगल लड़ेंगे, हम वीडियो नहीं खेलेंगे ये वो। तो सचिन भैया ने वीडियो में क्लियर कर दिया था कि आपको लीगल जाना है, जो भी करना है आप कर लीजिए, जो भी केस कोर्ट जो भी, मैं सबके लिए तैयार हूँ, मेरे पास सारे सबूत साक्ष्य हैं। क्या फिर लोगों को मेरे के लग रहा था, कमेंट्स भी बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे, आ रहे थे, क्या तिवारी फैमिली डर गई, क्या सच में उसका असली चेहरा सामने आ गया। आखिर रिप्लाई में इतना देरी क्यों। जैसे ही शाम होती है, मेरे को एक कमेंट्स आता है, मैं मायके आई थी तो थोड़ा सा मैं बिजी थी, मैं नहीं देख पाई फ़ोन, तो मेरे को एक कमेंट्स आता है, जैसे वो शो होता है तो उसमें आता है, दीदी सचिन भैया का लाइव डिलीट हो गया है। मैं तुरंत चैनल जाके देखती हूँ तो वहाँ पर उनका लाइव नहीं है। जैसे ही उन्होंने कल दो पोस्ट कमेंट ही शेयर की थी, उसके बाद डिलीट, फिर उन्होंने लाइव में जो चीज़ें खोली थी उसके बाद डिलीट। क्यों भाई, क्यों? आप कल लाइव में सीना ठोक ठोक के बोल रहे थे, जिसको जो करना है कर लो, जिसको जहाँ जाना है जा लो, मैं हर चीज़ का साक्ष्य है, मेरे पास सबूत है, विद प्रूफ रखूँगा सारी चीज़ें। आप हर चीज़ के लिए तैयार थे, फिर लाइव डिलीट क्यों?
किस लिए? क्या फिर आप डर गए, या फिर ये समझें कि आपकी बातों में दम नहीं था, या फिर ये बोलें कि आपने उसमें झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई पहले लाइव की तरह। जिस वक्त आपने भोपाल आने के बाद, आपका तबीयत खराब होने के बाद, जैसे ही आप यूट्यूब पर फिर से एंट्री लिया था तो आपने मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। क्या इस बार भी यही समझें कि मनगढ़ंत कहानी थी? अगर सच था, आप लाइव में एक चीज़ बोल रहे थे सचिन भैया, जिगरा रखो, किसी को बुलाओ तो जिगरा रखो। नेहा तिवारी के लिए बोल रहे थे कि मुझे बहन ने बुलाया, भाई और माँ ने भी इज्जत करके भगाया। अगर तुम्हें जिगरा नहीं था ये कहने का कि हमने बुलाया, तो तुमको बोलना ही नहीं था, जिगरा रखो। रही जिगरे वाली बात, तो जब भाई आपने लाइव किया, आपने लाइव में सारी चीज़ें रखी, तो फिर अब आपका जिगरा कहाँ गया? वो लाइव आपको डिलीट करने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? या फिर किसी ने दबाव डाला, किसी ने प्रेशर डाला, या किसी ने आपको लीगल का कुछ धमकी वगैरह दिया? किस बात से, डर से? वहीं जस्ट मैं अभी ये सारी चीज़ें देख के वीडियो बनाने जा रही थी, मेरे सामने एक और पोस्ट आता है जिसमें मनीषा पोस्ट करती हैं कि मैं मनीषा रात 9 बजे लाइव आऊँगी और मेरे साथ अभी भी बहुत गलत हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। हो सकता है ये भी 2-4 मिनट बाद डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है आजकल, पहले पोस्ट करो फिर डिलीट करो। पता नहीं क्या गेम चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, और कितना सच है कितना झूठ है, इन सारी बातों का मैं तो दावा बिल्कुल भी नहीं करती अभी। क्योंकि अभी सामने वाले की तरफ से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऑफ कैमरा हो रही हैं। सामने वाला कैमरे पे नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप बैठा है, वो भी नेहा तिवारी बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कैमरा चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से लाइव डिलीट हुआ है उस तरह से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑफ कैमरा क्या क्या हो रहा है, इसलिए वो लाइव डिलीट हुआ है। वहाँ तक कि सचिन भैया एक पोस्ट डालते हैं दिन में, बोलते हैं कि मैं रात को 1 बजे नहीं सॉरी दिन में 1 बजे लाइव आऊँगा, बहुत कुछ बाकी डिस्कस करना रह गया है, कुछ खुला से, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। लेकिन जैसे ही एक ऑडियंस वेट करती है, यार हम सब लोग भी वेट करते हैं कि हाँ 1 बजेगा लाइव आएंगे, बट 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, लाइव नहीं आते हैं, शाम होते होते वो भी लाइव डिलीट हो जाती है। क्या ये सारी चीज़ों में क्या झोल झाल है? कहाँ गया आपका जिगरा? बोला तो आप अपनी बात पे अड़े रहिए फिर, या फिर बोलें कि आप फिर से मनगढ़ंत कहानी बना के सामने वाले को बदनाम करना चाह रहे हैं, सामने वाले के रिश्तों में आग लगाना चाह रहे हैं, सामने वाले के रिश्तों में दरार डालना चाह रहे हैं। अगर ये सच है, अगर वाकई में आपके साथ ये सब किया हुआ है, तो सच में बहुत गलत किया है आपके मनीषा के साथ, और मैं हमेशा सच और सच्चाई के साथ ही हूँ और रहूँगी। कुछ लोग मेरे को ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि अब नेहा तिवारी किस किस को स्ट्राइक मारेगी, किस किस का चैनल डिलीट करेगी, क्योंकि जो भी नेहा तिवारी के खिलाफ कुछ भी बोलता है वो सीधे स्ट्राइक देती हैं, सीधा उनका काम लीगली होता है। तो शायद सचिन मनीषा के साथ भी कुछ लीगली ऐसा हो रहा है। आखिर वेट रहेगा कि मनीषा लाइव में आती है नहीं आती है, क्या बोलती है, क्या उसका जवाब रहता है। जो भी जवाब होगा और आपको अपडेट ज़रूर मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।